जय हिंद। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है RS गाइड स्टडी पे। दोस्तों हम अभिषेक राव आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना हो सके चैनल को जो ये मेरा YouTube चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जितना भी वीडियो है प्लीज़ उसको आप लोग देख करके लाइक एंड कमेंट कर दीजिए। दोस्तों मैं जो ब्रीथ पढ़ा रहा था उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे, उसी चैप्टर को आज हम क्या करेंगे तो आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, तभी आपको ब्रीथ चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है ना। शुरू से लेकर अंत तक यदि आप देख लेते हैं तो आपको निमन से ये है जो चैप्टर समझ में आ जाएगा। दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहते हैं, प्लीज़ आप लोग यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे ब्रीथ चैप्टर पढ़ना है। ब्रीथ में कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 5 तक हम करवा दिए थे। बुक आपका भारतीय भवन चलता है, क्लास 10वां का है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवाना है, हम लोगों को सीखना है, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है, कहा गया कि 2 सेकेंडरीय ब्रीथ का व्यास, 2 सेकेंडरीय ब्रीथ का व्यास जो है यानी 2 गो ब्रीथ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सेकेंडरीय ब्रीथ कहते किसको हैं। तो दोस्तों हम लोग सेकेंडरीय ब्रीथ उस ब्रीथ को कहते हैं जिसका एक ही केंद्र से 2 ब्रीथ खींचा जाए, ठीक है। यानी सपोज कहने का मतलब मेरा क्या हुआ कि एक ही केंद्र से, ठीक है ना, एक केंद्र रहेगा, ठीक है, एक केंद्र रहेगा, एक ही केंद्र से के गो ब्रीथ खींचा हुआ रहेगा तो 2 गो ब्रीथ खींचा हुआ रहेगा। आपको बात समझ में आया कि एक ही केंद्र रहेगा, ठीक है, एक ही केंद्र रहेगा, यहाँ से के गो ब्रीथ खींचा हुआ रहेगा, 2 गो खींचा हुआ रहेगा, तो ई इसका रेडियस हो जाएगा, ई इसका रेडियस हो जाएगा ना। इसको बड़का है तो बड़का से सूचित कर दीजिएगा, ये छोटका ब्रीथ के था तो छोटका से सूचित कर दिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको कह रहा है क्या, तो इसके बीच का भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी जो दोनों ब्रीथ के बीच में जो क्षेत्रफल बन रहा है दोस्तों, ये जो बन रहा है ना, इसी को आपको क्या करना है तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करना है तो क्षेत्रफल इसी का ज्ञात करना है। चलिए यहाँ तक तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए 2 गो ब्रीथ दिया है, इसको में एक ब्रीथ है जो छोटा बन रहा है, एक ब्रीथ है जो बड़ा बन रहा है। कोई दिक्कत है नहीं। तो आप मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले सोल्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले सोल्व लिखेंगे और लिखेंगे कि माना कि छोटा ब्रीथ ठीक है का व्यास बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो छोटा ब्रीथ के व्यास कितना हो जाएगा, छोटा ब्रीथ के व्यास व्यास हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना 4 सेंटीमीटर। और जब व्यास निकल गया तो छोटा ब्रीथ के त्रिज्या निकालेंगे। तो देखिए यहाँ त्रिज्या निकालेंगे छोटा ब्रीथ के, तो इसका त्रिज्या कितना आ जाएगा तो 4 सेंटीमीटर बटा 2 आ जाएगा। काहे कि त्रिज्या बराबर जो फार्मूला होता है व्यास बटा 2 होता है। देखिए आपको नहीं याद रहेगा तो हम लिख देते हैं, यहाँ फार्मूला क्या होगा दोस्तों, तो व्यास बटा 2 होगा, व्यास बटा 2 होगा। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो व्यास के मान कितना दिया है तो 4 सेंटीमीटर दिया है, अब बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और जब आप काट लीजिएगा इसको तो कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। यानी पहला जो ब्रीथ था, छोटा जो ब्रीथ यार जो छोटकी बन रहा है, इसका जो त्रिज्या आ गया 2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बड़ा ब्रीथ के त्रिज्या निकाल लीजिए आप। तब बड़ा ब्रीथ का व्यास कितना है, बड़ा ब्रीथ का व्यास कितना है, तो दोस्तों जो बड़ा ब्रीथ का व्यास है कितना है, तो यहाँ पे बड़ा ब्रीथ का व्यास 6 सेंटीमीटर है। तो बड़ा ब्रीथ का व्यास हो गया यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बड़ा ब्रीथ का व्यास क्या होगा दोस्तों, तो 6 सेंटीमीटर। और जब बड़ा ब्रीथ का त्रिज्या निकालिएगा आप, बड़ा ब्रीथ के त्रिज्या देखिए इसको सूचित कर लीजिएगा, ठीक ना। छोटकी आर से रहा, अभी यहाँ बताए ना कि रहा छोटकी आर से छोटका वाला के, आई बड़की आर से बड़का वाला के, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, फिर फार्मूला वही होगा व्यास बटा 2। कोई दिक्कत, व्यास बटा 2। चलिए अब यहाँ पे व्यास के मान रखिए तो 6 सेंटीमीटर, अब बटा कितना 2 सेंटीमीटर। जब काट दीजिएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब आपको तो मालूम हो गया कि बड़ा ब्रीथ था उसका त्रिज्या कितना आ गया तो 3 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। चलिए जब आगे बढ़ेंगे तो हमको कहा है कि बीच का भाग का क्षेत्रफल। तो दोस्तों हम आपको बलाय नहीं पढ़ाए हैं, ऐसे बलाय हम पढ़ा देंगे, लेकिन यहाँ पे एक ही फार्मूला बलाय में होता है, उसको आप याद कर लीजिएगा तो शायद क्वेश्चन सारा 10वां में जो है बन जाएगा, ठीक है। तो बलाय का जो फार्मूला होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का बलाय बन रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सेकेंडरी ब्रीथ को ही बलाय हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो कहेंगे कि बीच का भाग का क्षेत्रफल हमको निकालने के लिए कहा है, तो यहाँ लिखेंगे नाउ बीच का भाग क्षेत्रफल का मतलब बलाई के क्षेत्रफल कह रहा है, तो लिख देंगे यहाँ कि बीच का
बीच का भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, बीच का भाग का क्षेत्रफल। इस समझने में आपको दिक्कत हुआ, बीच के भाग के निकाले कह रहा है, आई तो छोटका बड़का के खाली कोची निकाल देना था, त्रिज्या, त्रिज्या तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए फार्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब इसका जो फार्मूला होता है पाई इंटू अब बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, यानी कि बीच का भाग के क्षेत्रफल कहने का मतलब हुआ कि बलय का क्षेत्रफल हुआ। जब दो वृत्त बनेगा उसका केंद्र एक ही रहेगा तो बलय कहलाएगा, ठीक है। तब बलय का क्षेत्रफल या बीच का भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, तब पाई इंटू बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर, ठीक है। चलिए पाई है तो पाई रह दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बड़ी आर के मान अभी आप निकाले हैं, कितना निकाले हैं, तो 3 सेंटीमीटर निकाले हैं। वही चलते बड़का जो वृत्त था उसका कोची से सूचित किए थे, त्रिज्या के, तो आर से सूचित किए थे। चलिए यहाँ पे रख दीजिए, तो यहाँ आ गया है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, तो माइनस। अब बताइए छोटकी आर के आप मान कितना निकाले हैं, तो छोटकी आर के जो मान तो आपको पता होगा कि छोटकी आर के मान हम कितना निकाले हैं, तो 2 सेंटीमीटर निकाले हैं। तो 2 के स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, यहाँ कर लीजिएगा, तो करिए घटा, इसको जोड़ घटा लीजिए। ऐसे तो बुक में आंसर यहीं तक आपको देता है, तो यहीं का कर लीजिएगा, आप लोग आंसर कर लीजिएगा। यदि आगे सोल्व करने का मन है तो कर सकते हैं, और नहीं करने का मन है तो वहीं तक क्या कर दीजिएगा, आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। आशा करते होंगे कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। आशा तो करते होंगे कि समझ में आ गया होगा। चलिए जब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आगे क्या कहा गया है जो देखेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अब इसी के साथ दूसरा दिया गया है, वो भी देख लेते हैं कि क्या कह रहा नहीं कह रहा है। जो देखो जितने आराम से पढ़ेगा उतने समझ में आएगा, ठीक है। तो जितने दम मिजाज से पढ़िए उतने ठीक रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आगे कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला काट हटा लिया जाता है, तो उसके बीच का भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां में क्या बोल रहा है, 7वां में बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, त्रिज्या वाले, ठीक है, वृत्त, त्रिज्या वाले वृत्त में से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त काट लिया जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि काट कर हटा लिया जाता है, वृत्त काट कर हटा लिया जाता है, हटा लिया जाता है, ठीक है, जाता है। तो कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी जो क्षेत्र बच रहा है, यानी शेष कह रहा है क्वेश्चन में कि शेष बचे हुए, ठीक है, बचे हुए भाग का क्या निकालें, क्षेत्रफल निकालें, ठीक है। क्या निकालें, क्षेत्रफल निकालें। ये आपको समझ में क्वेश्चन आया, कुछ ना कुछ तो दिमाग में आ ही रहा होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, कुछ ना कुछ तो समझ में 1 पैसा 2 पैसा आया होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज़ एकदम जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को नए हैं यदि चैनल पे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे कहा गया है कि एगो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, तो एकदम माइंड एकदम फ्रेश करिएगा, और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एगो इन्हें वृत्त बना लीजिएगा। बना भी आएगा आपको, कोई दिक्कत है यहाँ तक। यानी एक जो त्रिज्या है कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ये तो एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है कि नहीं है। एकदम हिला देना, एकदम चुटकी बजा करके इसको हिला देना है। एकदम बोर्ड एग्जाम में जब ये आएगा तो बोर्ड एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, एकदम इतना अच्छा से इसको पढ़ लेना, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहा कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक हम वृत्त बना लिए, कोई दिक्कत, यहाँ तक आप भी बना सकते हैं। में से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त काट लिया जाता है। यानी कि देखिए हम पहले दोनों अलग अलग करके बताते हैं, फिर एक साथ बताएंगे। एगो 5 सेंटीमीटर के एरा में से एगो त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर एगो त्रिज्या वाले वृत्त एरा में से हम काट के निकाल लेते हैं बाहर, इस प्रकार से। यानी कि कहने का मतलब हुआ दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ध्यान क्या दीजिएगा, जो देखिए कि कहने का यहाँ पे इसको यह तात्पर्य हुआ कि जो 2 वृत्त है, ठीक है ना, के वृत्त है, 2 वृत्त है, ठीक है, के वृत्त है, 2 वृत्त है। एक वृत्त के जो बड़का वृत्त जो यहाँ काम करेगा, कौन करेगा, तब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि बड़ा वृत्त के काम कौन करेगा। तब बड़ा वृत्त के जो काम करेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
कि बड़ा वृत्त के जो काम करेगा कौन करेगा दोस्तों, 10 सेंटीमीटर जो दिया गया है वो बड़ा वृत्त के काम करेगा, नहीं करेगा। यहाँ पे कह दिया है कि जो बड़ा वृत्त के काम करेगा वो 10 सेंटीमीटर वाला करेगा, त्रिज्या वाले ना करेगा। एरे में से ना 5 सेंटीमीटर ही पूरा बड़का में से हम हटा लेते हैं, काट के हटा लेते हैं, यानी 5 सेंटीमीटर वाला जो ई फिगर में बन रहा है इसको काट के हम कुछ कर लेते हैं, हटा लेते हैं। तो कह रहा है दोस्तों कि जो बचा हुआ भाग है तो कौन बचेगा, जब ई फिगरवा हम 5 वाला के पूरा के निकाल लेंगे तो ई जो रंग रहे हैं यही ना बचेगा। देखिए तो ये रंगेंगे यही ना बच रहा है, ई में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई कन्फ्यूजन ना रंगे हैं वही बचेगा, ठीक है। चलिए अब फिर आ गया वही वाला बात, बलय वाला। जब 2 सकेंद्रीय वृत्त एक ही, जब 2 सकेंद्रीय वृत्त का केंद्र क्या हो, एक ही हो तो और कौन अथी बोलते हैं, तो बलय बोलते हैं, ठीक है। कौन आकृति बोलते हैं, तो बलय बोलते हैं। यहाँ तक दोस्तों आशा करते होंगे कि कुछ ना कुछ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ना आया होगा, एकदम आराम से आया होगा, ठीक है। चलिए समझ में आया कि एगो 10 सेंटीमीटर वाला अथी था, वृत्त था, वही पार लिए, वो 5 सेंटीमीटर वाला और हम इसे निकाल लेते हैं। जैसे तुम कहीं से कहें कि तुमको पास 10 रुपया है, उसको में से हम 3 रुपया निकाल लिए तो तुमको पास कितना बचेगा, तो आप कहिएगा ना जोड़ घटा करके कि हाँ 7 रुपया हमको ही बचेगा। उसी प्रकार से वो 10 सेंटीमीटर वाला अथी था, वृत्त था, और हमें से हम 5 सेंटीमीटर वाला निकाल लिए, तो आप मिजाज से ऐसे ना कह दीजिएगा, यहाँ पैसा ना है कि जोड़ के घटा के बोल दिए कि 5 सेंटीमीटर बचेगा, 5 सेंटीमीटर वाला बचेगा, नहीं। यहाँ फार्मूला के अनुसार चलना होगा आपको, और फार्मूला से रिलेटेड जो है यहाँ पे तथ्य को धरना होगा, उसके बाद ही हल होगा, तब पता चलेगा कि 5 बचता है कि 15 बचता है। माइंड में ऐसा नहीं ना आ रहा है पैसा वाला कि 3 रुपया ले लिए तो 10 में से 3 रुपया ले लिए तो 7 रुपया बच गया, ऐसा नहीं सोचना आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पे फिर वही बात लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, तो सोल्व लिखेंगे। आवरी दोनों को क्या दे दिया है, तो आवरी त्रिज्या दे दिया है, तो आवरी कुछ नहीं करना है। जब बड़ा रहेगा तब बड़ा कौन है 10 सेंटीमीटर और छोटा कौन है 5 सेंटीमीटर, तो जो बड़ा रहेगा और बड़की आर, जो छोटा रहेगा और छोटकी आर। तो यहाँ पे कह सकते हैं हम कि वृत्त का, ठीक है, यहाँ पे बड़ा वृत्त छोटा वृत्त कर दीजिएगा, बड़े वृत्त का, ठीक है, बड़े वृत्त का त्रिज्या। अभी हम पिछला वीडियो में पिछला क्वेश्चन में बताए हैं कि बड़ा वृत्त के त्रिज्या के कोची से सूचित करेंगे, तो आर से सूचित करेंगे। ये आपको दिमाग में रहेगा ना, सोचिएगा एकदम, जैसे आएगा बड़का वृत्त तो बड़का आर से होकर त्रिज्या के सूचित करेंगे। कितना है, तो 10 सेंटीमीटर है, तो लिख सकते हैं आप 10 सेंटीमीटर, ना लिख सकते हैं कि बड़े वृत्त का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। आप लिख दीजिए छोटे वृत्त का त्रिज्या, छोटे वृत्त का त्रिज्या, तो छोटा वृत्त के त्रिज्या, तो ये छोटकी एक ही है, तो छोटकी के छोटकी से बैठेबे, कहे कि छोटा है, तो कितना ही दिले है, तो 5 सेंटीमीटर दिले है, कोई दिक्कत। ई कौची बन रहा है जी, तो एक प्रकार के बलय बन रहा है। अभी हम बताएं कि बलय का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर छापिए, नाम लिखेंगे यहाँ पे। यानी एक प्रकार के बलय बन रहा है। अब बलय का जो क्षेत्रफल होता है, बलय का दोस्तों जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, तो आप लोग एकदम झटाझट कमेंट बॉक्स में छापिए, एकदम खटाखट यहाँ पे आंसर आएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, तब अथी फार्मूला क्या होगा, तब पाई इंटू बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। बलय का क्षेत्रफल पाई इंटू बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। समझ में आया आपको। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पाई रह दीजिए, ठीक है, पाई के मान नहीं लीजिए। आप बताइए बड़की आर कितना है, तो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत। उसके बाद छोटी आर कितना है दोस्तों, तो छोटी आर जो है 5 सेंटीमीटर है, तो इसको 5 के स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे हल करिएगा, तो ये तो अब बच्चा वाला क्वेश्चन आ गया, पाई तो पाई है, 10 के स्क्वायर 100, आई हो जाएगा 25। काम इसको जब काम क्रिया पर क्रिया मैथ वाला जो कर दीजिएगा तो कितना बचेगा, एकदम खटाखट आंसर आ जाएगा। 100 में से कहिएगा कि सर जी 100 में से 25 गया, तो ये तो बच्चा वाला आप सवाल कर दिए। ये पाई है तो पाई रहेगा, गुना ने आ जाएगा 75, और जब दोनों के बीच में गुना करेंगे तो आ जाएगा 75 पाई सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। इस प्रकार के यदि बलय से रिलेटेड क्वेश्चन रहे तो एकदम सीधे माइंड में बैठा लीजिएगा कि बलय में जो फार्मूला होता है, बलय का क्षेत्रफल बराबर जो फार्मूला होता है पाई इंटू, ठीक है, पाई इंटू बड़ी आर का स्क्वायर, पाई इंटू बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, आशा करते होंगे कि ये समझ गए होंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन में बढ़ेंगे, तो 8 में बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, उसको से भी जरा भीड़ लेते हैं। कहा कि अब बॉर्डर पर चल जाइएगा, गोली बंदूक साथ में रहेगा तो लड़ना तो पड़े करेगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको सामने है, क्वेश्चन से जरा आप भीड़िए।
ठीक है, तब पता चलेगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन में कहा गया कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। एकदम सुपर क्वेश्चन है ये, एग्जाम में तो हमको लगता है पूछ ही देगा, ठीक ना। एग्जाम में हमको लगता है कि पूछ ही देगा ये एकदम, ठीक है ना। याद रखिएगा कि एग्जाम में क्या करेगा दोस्तों, तो एकदम ही पूछेगा, एकदम पक्का है, निश्चित है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे जो क्या कहा गया है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया है। 8 में क्या बोला गया है, 8 में बोला गया है दोस्तों कि दो वृत्त की त्रिज्याएं हैं, यानी दो वृत्त है, ठीक है, दो वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है, की त्रिज्याएं, दो वृत्त की त्रिज्याएं कितना है, तो दो वृत्त के जो त्रिज्या है क्रमशः 19 सेंटीमीटर, क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, और 9 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? कोई दिक्कत, किसी को परेशानी तो बोल सकते हो, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो कहा गया है कि जिसकी परिधि इन दो वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है, तो कहा गया है कि उस वृत्त की परिधि निकालिए, ठीक है, उस वृत्त की परिधि निकालिए। कहा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि उस वृत्त की, ठीक है, याद रखिएगा, कहा गया है कि उस वृत्त की परिधि निकालिए, परिधि निकालें जिसका योग इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर हो। इन दोनों वृत्त के, यही ना क्वेश्चन कहा गया है, इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है, परिधि के योग है जो कहा गया है। तो त्रिज्या निकालना है, तो त्रिज्या निकालना है, ठीक है, त्रिज्या क्या करना है दोस्तों, तो निकालना है, यानी त्रिज्या निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन कहा गया, आप लोग को समझ में आया? थोड़ा सा माइक हम सेट कर लेते हैं, माइक थोड़ा सा गड़बड़ा गया मेरा, ठीक है ना। यहाँ पे हम माइक को थोड़ा सा क्या कर लेते हैं दोस्तों, तो सेट कर लेते हैं, क्योंकि माइक है जो थोड़ा सा मेरा गड़बड़ा गया है, ठीक है। चलिए सेट हो गया है। अब क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम, तो कहा गया कि दो वृत्त है, दो गो क्या है, वृत्त है। हम बना लेते हैं पहले, तो हम समझिएगा, जितने धीरे धीरे समझिएगा उतने मैथ समझ में आएगा। दो गो वृत्त है इस प्रकार से, ठीक है। सपोज मान लेते हैं आई दोनों, एगो वृत्त के जो त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर है, ठीक है। एगो और वृत्त है उसका त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ये दोनों वृत्त जो है इसका परिधि के, ठीक है, इसका जो परिधि हम जोड़ देते हैं, ये दोनों वृत्त के परिधि, तो एगो नया वृत्त बन जाता है, एगो क्या हो जाता है, नया वृत्त बन जाता है। और नया वृत्त के, ठीक ना, उन नया वृत्त के क्या हो जाता है, इसका परिधि के, यानी नयका वृत्त का जो परिधि होगा उसके परिधि के क्या हो जाता है दोस्तों, तो एकर परिधि बराबर हो जाता है। क्वेश्चन आपको समझ में आया कि दो गो वृत्त है, एगो 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, एगो 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। ये दोनों वृत्तवा के परिधिया के जब जोड़ते हैं तो नयका वृत्तवा जो बनता है एकर परिधि के बराबर हो जाता है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक तो समझ गए ना कि दो गो, एकदम ऐसे सोचिए कि दो गो वृत्त है और दोनों वृत्त के परिधि के जब जोड़ेंगे तो नयका वृत्त के परिधि के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम मान लेते हैं, हम क्या मानेंगे, जो देखिए त्रिज्या दे दिया गया है दोस्तों, आपको दिया गया है ना। तो चलिए मान लीजिए, यहाँ पे क्या मानिएगा आप, जो थोड़ा सा बता दे रहे हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, तो सोल्व लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सोल्व, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए, मान लिया कि, ठीक है, मान लिया कि पहला वृत्त का त्रिज्या, ठीक है, का त्रिज्या, पहला वृत्त का त्रिज्या, तो पहला वृत्त का त्रिज्या मान लीजिए कि R1 है, R1 बराबर 19 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई चीज मानेंगे, मान लिया कि पहला वृत्त का त्रिज्या R1 है 19 सेंटीमीटर, कहा कि दो गो वृत्त बन रहा था। फिर दूसरे वृत्त का, यहाँ से कर लीजिए कि दूसरे वृत्त का त्रिज्या, तो दूसरा वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा, यार R2 से सूचित कर दीजिए। कितना दिया गया है, तो 9 सेंटीमीटर दिया गया है। कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए दोस्तों, ना होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
तो आगे बढ़ेंगे तो नया वृत्त के कहा है कि दोनों के परिधि जो है नया वृत्त के परिधि के बराबर है, यानी दोनों जो वृत्तवा है ये दोनों वृत्तवा के जब परिधि निकाल करके जोड़ देंगे तो जो नया वृत्त बनेगा ओकर परिधि के योग के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि मान लीजिए आप मान लिए कि यहाँ पे मान लीजिए नया वृत्त के जो त्रिज्या है नया वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा, नया वृत्त का त्रिज्या आप मान लीजिए कि कैपिटल आर है। क्या है, तो कैपिटल आर है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, जो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों कि जो नयका वृत्त बन रहा है ओकर परिधि, तो यहाँ पे लिखिए नया वृत्त का परिधि, नया वृत्त का परिधि। ठीक है, आपको याद रहेगा नया वृत्त का परिधि। कोई दिक्कत। कह रहा है कि जो दोनों वृत्त है ओकर परिधि के योग के बराबर है, तो यानी दो वृत्तों के परिधि के, ठीक है, परिधि के योग के क्या है, योग के क्या है, बराबर है, योग के बराबर है। ठीक है, बराबर है, याद रहेगा आपको। यानी क्वेश्चन कुछ बोला यहाँ पे दोस्तों, क्वेश्चन बोला है कि नया वृत्त के जो परिधि है वो जो दोनों वृत्त बन रहा है ओकर परिधि के योग के बराबर है। चलिए नया वृत्त का त्रिज्या कितना माने हैं, तो आर माने हैं। अब परिधि बराबर फार्मूला एकदम मिजाज से बैठाइए 2 पाई आई बड़की आर हो जाएगा। काहे बड़की आर होगा, काहे कि हम जो नयका वृत्त के परिधि अति त्रिज्या माने हैं वो आर माने हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दो अन्य वृत्त का जो अति परिधि है, तो दो अन्य वृत्त का परिधि निकालिएगा तो 2 पाई आर बन पहला हो गया, काहे कि 2 बन रहा है, और दूसरा कोची हो जाएगा तो 2 पाई आर 2। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, कोई दिक्कत? हमको तो आशा करते हो कि दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो एकदम मियाँ जिसे सोचिए, पहले कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिएगा ना तो एकदम आसानी से बन जाएगा। और ना तो कहीं तेज वाला दिमाग आप लगाएं कि हम तेज बनते हैं, तो तेज बनिएगा तो तेज एकदम नीमन से क्वेश्चनों आपको बना देगा, कहा कि इसको मान पुट आप कर दिए तो आंसर आइबे नहीं करेगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। तो कॉमन करिएगा तो यहाँ 2 पाई, तो 2 पाई यार कोई दिक्कत है, यहाँ पे देखिए तो 2 पाई या 2 पाई कॉमन लगा हो रहा है, तो 2 पाई के कोई कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। R1 प्लस क्या बच जाएगा दोस्तों, तो R2 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो 2 पाई इधर भी है, 2 पाई इधर भी, काट दीजिए 2 पाई से, तब बच जाएगा R बराबर R1 प्लस R2। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों जो नया वृत्त का त्रिज्या होगा वो जो दो अन्य वृत्त है उसके त्रिज्या के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए यहाँ पे R बराबर रखिए, यहाँ पे कर लीजिए बड़किया अथी R1 कितना है तो 19 सेंटीमीटर है, R2 कितना है तो 9 सेंटीमीटर है। अब पूरा जब R बराबर निकालेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, R बराबर जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपको जो देगा 2 अंक के क्वेश्चन में देगा, तो आप सीधे याद रखिएगा कि 2 गो वृत्त दे दे, क्या गो वृत्त दे दे, 2 गो वृत्त दे दे। ठीक है ना, 2 वृत्त जब दे दे आ कह दे कि जो ये दोनों वृत्त है इसका परिधि जो है, इसका दो वृत्त के परिधि के जो योग जो है किसी तीसरे वृत्त के परिधि के बराबर है, तो सीधे एकदम माइंड में रखिएगा कि जो दोनों वृत्त जो दिया है इसका सबसे पहले आप क्या निकालने की कोशिश कीजिएगा, त्रिज्या। यहाँ तो हमारा त्रिज्या निकाले के आवश्यकता नहीं था, कहा भाई जी आवश्यकता था नहीं था, काहे नहीं था भाई जी, तो ई काहे कि 19 सेंटीमीटर त्रिज्या तो दिले था ना, दिले था आ एगो दिले था 9 सेंटीमीटर, तो दोनों का हम यहाँ को जी किए 2 पाई कॉमन ले लिए, पाई दोनों खत्म हो गया, R बराबर R1 प्लस R2 करिएगा तो 28 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो आंसर आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। तो चलिए हम वीडियो यहाँ सबसे पहले आप क्या करिएगा कि इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों हम यहीं स्टॉप करते हैं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 के साथ मिलेंगे। चलिए जाने के हमको आप इजाज़त दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए।